अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नबासर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें हुकूमती दावों के हवाले से तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान कोशा है। जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है उसमें जो रिलीफ का लफ्ज़ है वो आवाम के लिए किसी नेमत से कम ना होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जहाँ रिलीफ के दावे किए जा रहे हैं वहीं आवाम से चल के जानेंगे कि वाकई जो रिलीफ है उन तक पहुँच भी रहा है या सिर्फ हुकूमती कागजात में और हुकूमत के दावों तक वो रिलीफ महदूद है। आज आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक तो महंगाई से आवाम बेहद परेशान है, दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट कहती है कि रिलीफ दिया है, पेट्रोल सस्ता किया है, तो क्या इस रिलीफ से अब गुजारा हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। रिलीफ तकरीबन 20 रुपये कम हुए हैं पेट्रोल से। गैस तो वही मिल रही है 260 रुपये, तो ये कम होनी चाहिए। तो फिर ये देखें और भी अखराजात हैं और भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को महंगाई को कम करने चाहिए। हुकूमत को अपील है। तो अभी मौजूदा हालात में गुजर बसर करना कितना मुश्किल है और इस हवाले से मज़ीद क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? जी, गवर्नमेंट से यही मुतालबा है पूरी कौम का, पाकिस्तानी भाई मुसलमानों का, कि ये जो महंगाई है ये कम की जाए और रोज़गार अच्छा की जाए। रोज़गार होना चाहिए। महंगाई को कम किया जाए और इस हवाले से जो गवर्नमेंट है रिलीफ जो है अब वो मुकम्मल तौर पर रिलीफ दिया जाए। जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत में जहाँ कमी हुई तो उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है जो आवाम है उसे आटा, दाल, चीनी इसकी सूरत में भी रिलीफ दे। इसके रेट में अभी कुछ कमी तो हुई मगर इतनी कमी हो जाए कि आम आवाम की पहुंच तक ये बहुत ही इसके एक्सेस ईजी हो जाए। मज़ीद भी शहरी मसाल मौजूद हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहे हैं हम आज जिस तरह से मौजूदा हालात में गवर्नमेंट जो है रिलीफ देने की कोशिश करी आवाम को, क्या ये रिलीफ आप समझते हैं काफ़ी है या मज़ीद होना चाहिए? सर, मेरी तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अगर रिलीफ देती है तो रिलीफ देने का कोई इम्कान सच्चा भी हो। ये नहीं कि रिलीफ दे के कि किसी को आसरा दे के पाँव खींच लेना, ये काम ना हो ना कि अपने हुकूमत आने पे हमें रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ देने के बाद दूसरी हुकूमत आएगी वो रिलीफ छीन लेगी, फिर हम बैठे होंगे। ये हुकूमत तो नहीं है ना ये मुल्क के। मतलब आप समझ जिस तरह इलेक्शंस करीब हैं तो इलेक्शनों के लिए ही ये रिलीफ दिया जा रहा है, ये रिलीफ वोट वगैरह लेने के लिए रिलीफ दिया जा रहा है। अब जो नई हुकूमत आएगी वो अपना दारोमदार करेगी, वो कहेगी हम क्या करें, वो पिछली हुकूमत हमें खा गई, पिछली हुकूमत ये कर गई। वो खाते नहीं है, वो सिर्फ दिखावा होता है, वो अपने पेट जेब में भर के चले जाते हैं। अब जो भी हुकूमत नहीं आएगी वो अपना गुन गाएगी, वो कहेगी कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, वो हम पूरे कर लेंगे। आपको साल बाद 2 साल बाद इंशाल्लाह ताला मज़ीद कमी होगी, इंशाल्लाह ताला आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अब बिजली इतनी महंगी कर दी है कि हम गरीब आवाम क्या करें बताएं। बिल भरना कितना मुश्किल है, कितने रहे, कितना बिल है आपका? दूसरों का ना जाने, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे घर ना एसी है, ना डेक है, ना फ्रिज है, और मेरे घर का बिल सिर्फ सरकारी पानी है, सरकारी पानी यूज़ करते हैं, ना मोटर है, ना पंप है, ना कुछ है। 13,000 14,000 किराए का मकान है, ठेके का रिक्शा है, रिक्शा ड्राइवर हूँ। बच्चों की रोटी पूरी करूँ या बिल भरूँ या मकान का किराया पूरा करूँ? मतलब पेट काट काट के बिल भरना पड़ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी बच्चों की रोटी पूरी नहीं हो रही। आजकल मौसम की चेंजिंग के बच्चे बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर पे लेके जाते हैं, आगे आते हैं बिल आया होता है, बिल पूरा करते हैं। कोई बच्चा कह रहा होता है पापा मैंने एक रोटी खाई है, दूसरी नहीं खाई। वो कह रहे हैं आटा ख़त्म हुआ पड़ा है, चीनी ख़त्म हुई पड़ी है, दाल ख़त्म हुई। कहाँ जाएं हम? हमें सिर्फ हुकूमत ये बता दे कि आप लोग ऐसे करो। हुकूमत अपना पेट भर रही है, गरीब आवाम का नहीं भर रही। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हिदायत नहीं दे सकता, या इनको उठा ले या हमें उठा ले। सोच सकते हैं कि जो आवाम है, आवाम का यही कहना है कि अल्लाह हिदायत दे इन हुक्मरानों को। मज़ीद भी इस हवाले से जो हमारे साथ शहरी हैं मौजूद हैं, बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात जिस तरह कर रहे हैं हुक्मरानों के हवाले से, इलेक्शन करीब है, इलेक्शनों में जो रिलीफ वगैरह थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, क्या समझते हैं कि इलेक्शनों के बाद भी ये रिलीफ रहेगा? सरकार ये हमारे चेहरे देख रहे हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं। और दूसरा अभी अभी कल के दिन में टमाटर था 100 रुपये किलो, 80 रुपये। अभी मैं लेने गया हूँ 160 रुपये किलो।
अब एक रश का ड्राइवर है, सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं, 280 रुपये किलो गैस है, 320 रुपये किलो मोबिल है लीटर। अब वो पूरा करे, फिर घर जाए, आज फ्रूट ले गए हैं, मौसमी है 40 रुपये, कोई दे रहा 50 रुपये। 1 किलो ले जाए, 4 बच्चे, एक एक तो नहीं आता ना, हाफ हाफ करना पड़ेगा। आटा लेने जाओ, फ्रूट तो वैसे ही दूर हो गए। अच्छा फ्रूट तो छोड़ो, पहले सब्जी तो पूरा करो। अब मुर्गी कर रहे हैं कम, पीस 400 रुपये पे खड़ा हुआ है, हैं? अब हुकूमत आती है, सब्ज़ बाग दिखा देती है, आओ जी देखो सब्ज़ बाग। अब जैसे चंद दिनों में लोधरा में वो है जलसा, वो कह रहे हैं जी आपको दे देंगे मोटरसाइकिल का पेट्रोल फ्री देंगे। सब्ज़ बाग नया खुला है, 1 to 5 देंगे, ये करेंगे। देखो मेरे भाई, फिरौन भी आया है, अल्लाह पाक ने भेजा है, नबरूद को भी भेजा है, यजीज को भी भेजा है। लानत करते हैं बेशुमार, 1000 बार लानत करते हैं, करोड़ बार लानत करते हैं। मगर मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये हमारे रश के ड्राइवरों को देखो, कपड़े मैले हैं, सरफ लेने जाते हैं 200 रुपये किलो, आलू लो 100 रुपये किलो, छोटा प्याज ले तो 100 रुपये किलो, बड़ा प्याज ले तो 150 रुपये किलो। अब मुझे आधा घंटा लग गया सब्जी खरीदते खरीदते। मैं 9 बजे से घर से निकला हूँ, रेट प्राइस मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने मोबाइल डलवाना था। अब मेरे पास जेब में पैसे हैं सिर्फ 20 रुपये। घर की सब्जी लेके सामान रात को लेने गया, आटा मिला 150 रुपये, रात को मिला 160 रुपये, मैंने 5 किलो लिया है। घी मिला 480 रुपये लिया है। 20 रुपये वाला साबुन 10 रुपये वाला लिया है। चाय की पत्ती 100 रुपये की 20 रुपये वाली ली है। रिलीफ कहाँ है? ये तो वो तो फिरौन यजीज सब कह गए, वो तो मर गए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। इन्होंने अपना नाम पैदा करना है, तो हुकूमत में रहना है। इन गरीबों का हमारों का सोचे कारोबार। अब ये सब ये सुबह ये मजदूर आदमी है, ये हफ्ता हफ्ता बेचारा भूखा जाता है घर से। 800 रुपये दिहाड़ी है, 600 पे भी जाता है, रंग का काम करता है, हफ्ता तक काम नहीं लगता। और पैसे होंगे तो कोई रंग भी करवाएगा, पैसे होंगे तो रंग करवाएगा। अब मेरे भाई की गाड़ी आज 1 हफ्ता हो गया खड़ी है, 1 हफ्ता हो गया है, आज 12वां दिन हो जाएगा। रुपया 15,000 मांगा खाने वाला डेलों ने। दूसरे मिस्त्री के पास गया, उसके कहा मिन्नत तरला करके उससे 10,000 रुपये में, यार ये 10,000 ले ले, 5,000 रुपया किसी से 10 ही उठाया है, यार 2,000 रुपये जो ऊपर देंगे, 5,000 के 7,000 भरेंगे, 5,000 जो कमाया हुआ था वो दे दिया। अब ये बताओ, गाड़ी तो खड़ गई, लाया था, पान खाता मेरा भाई 50 रुपये का एक दिन में, वो दिन का पान भी ख़त्म कर दिया उसने, मेरा भाई है। अब रश के ड्राइवर सुबह 8 बजे से लेके यहाँ तक खड़े हैं। बताओ, मुल्तान का कदीमी शहर, मुल्तान हरम गेट, इसकी कोई तारीख नहीं है। हर शहर की दुनिया की तारीख है, इसकी तारीख नहीं है। हमारा बाप दादा सारे नाना सब यहीं फौत हो गए हैं, हमने भी मर जाना है। हमें गोली मरवाओ हुकूमत वालों, और ख़ास कर रश के वालों पर गोली मरवाओ, रश के वालों को गोली मरवाओ, इनके गाड़ियों को आग लगवा के इनको घर में बिठाओ, इनके बच्चों को भी। यार 12,000 रुपये बिल आ गया मेरा। 12,000 बिल? मैंने 8 महीने से टेलीविज़न नहीं देखा, टैक्स और टैक्स आ रहा है। 8 महीने से मुझे जैसी हलफ लेने के जो कसम उठा के काम करते हैं ना, जो नियत से काम करता है, दिल से करते हैं, वो अकीदा मंद भी है, मौलाई भी है, मुसलमान भी है। जो कसम सब्ज़ बाग में दिखा दूं, आपको कैमरा रिव्यूज बना दूंगा, आपको फलाना कर दूंगा, आपकी पैंट नहीं आ जाएगी, आपका शूज़ नहीं आ जाएगा, आपका कैप भी आ जाएगा। हम तो सारे दिन हाथ हमारे देखो काले हैं। ये बताएं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं रक्षा ड्राइवर्स की, एलपीजी माफिया जिस तरह से तंग कर रहा है, गवर्नमेंट का रेट क्या होता है? एलपीजी माफिया क्या इन्हें रेट दे रहा है? कोई बेच रहा है 300 रुपये, कोई बेच रहा है 180 रुपये, और जो खानदानी हलाली बैठे हुए पुराने
वो दे रहे हमें 260 रुपये, 260 रुपये। लोग रेगुलर भराते हैं 270 रुपये। गवर्नमेंट रेट गवर्नमेंट ही रेट 220 है, वो 40 रुपये पर आवर ले रहे हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है जो हमें 260 रुपये दे रहे हैं। 60 में भी आप मैं कह रहा हूँ और क्या कर सकते हैं, एक जगह पे 300 बिक रहा है तो 40 रुपये हमें रियायत मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, शुक्राने का नफल ही अदा करेंगे। ये 40 रुपये तो कम है। मजीद जिस तरह हम अब हमें सबज बाग दिखाया कि 18 रुपये लीटर कम होगा। मुबलैल था 250 रुपये, पिछले महीने से 3 महीने से 320 रुपये लीटर ले रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। सुबह 9 बजे से निकलते हैं, घंटा लग जाता है सब्जी खरीदने में। 10 बजे गाड़ी रोड पे निकालते हैं, रोड पे आगे 8 बजे निकाली है, 9 बजे की सब्जी लेते, 10 बजे रोड पे घूमते रहे, आधा लीटर लग गया गैस। सवारी मिली 100 की 150 की, उसको छोड़ा, फिर कोई मिली ना मिली। तो आज तेल इतना महंगा, कोई सवारी चलती नहीं है। हमने टोकन पे लगाया हुआ 30 रुपये से हरमगेट से चौक शहबाज से हरमगेट। 2 साल हो गया चौक शहबाज वाला रोड नहीं बन रहा, चौक शहबाज वाला रोड नहीं बन रहा। आवाम इतनी तंग है, और हम रश के ड्राइवर कितने तंग होंगे। कबर गुस्तान से जाते हैं, कबर गुस्तान से आते हैं, गला मंडी से जाते हैं, गला मंडी से आते हैं। हमारा भाई अल्लाह यहाँ पे जाए, मेरा मौला बारिश है, क्या समझे। हुक्मरानों ने कुछ नहीं छोड़ा। हुक्मरानों ने यार, ये अव्वल से आ रहा है, ये नई बात नहीं है। कोई पुरानी बात करो, कोई नई बात करो, ये तो सिलसिले ख़त्म हो गए। गुड नाइट, रिलैक्स, बरादर इसी बरादर, नेवर माइंड। जो कुछ भी करना है मेहरबानी करो, गरीबों को बशक दो, नहीं तो गरीब मरता तो है, अमीर भी मरता है। कफन के पैसे भी कफन का लेने जाओ ना, कफन। आज कबर वाला हमारे परसों कज़न बहुत हुआ है, वो कहता है जी मुझे 10,000 रुपये दो। वो पहले कफन आता था 700-800 का, अब कफन आता है 1520 रुपये का, 1800 रुपये का। कफन बनाना महंगा हो गया। मैयत को एक कबर खुदाई 15,000 रुपये जेब में, वो 15,000 की देख एक, जिसकी फैमिली बड़ी है वो बताओ क्या करेगा। आलू भी छोले बेचेगा और क्या करेगा। हालात जो हैं आपके सामने हैं, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज आवाम का ये हाल हो गया। आज आवाम इस वक्त एक वक्त की रोटी खाने को भी मजबूर है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं जिस तरह अभी रिलीफ गवर्नमेंट कह रही है कि हमने पेट्रोल सस्ता किया, हम मज़ीद भी सस्ता कर रहे हैं, शेख और नोश की कीमतें सस्ती कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो रिलीफ है वो आवाम को उससे कुछ गुजारा हुआ उस रिलीफ से? कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है ना, आखिर कुछ का रेट कम हुआ, कुछ रिलीफ मिलता है, आगे भी इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो होगा। गवर्नमेंट नीचे करेगी रेट। अब सोच, कुछ तो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है ना, वरना वैसे तो कोई कदम नहीं उठा रहे थे। अब कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये और भी कदम उठाएं कि किसी गरीब के लिए कुछ रेट कम हो, तो हालात सुधरें। मतलब आप कुछ, आपको लगता है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसकी वजह क्या सिर्फ इलेक्शन है कि इलेक्शन जो इलेक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्शन इलेक्शन के बाद जो हमारे साथ जुल्म होगा वो देखने का होगा। वो अभी जो हालात है इनसे भी ज़्यादा लगता इनसे ज़्यादा बदतर होगा। है, इनसे ज़्यादा। ये जैसे पहले जुल्म हुआ है, अब मैंने आपको बताया 12-12 हज़ार रुपया बिल आ गया, इससे भी ज़्यादा मज़ीद और बढ़ के होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे। वो इसलिए होंगे कि ये जो ख़र्चा करेंगे आखिरकार इन्होंने वो ख़र्चा निकालना भी है। बिल्कुल ऐसे। और बाकी एक तो हम इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब पेट्रोल में तो रिलीफ मिला है, बिजली के जो बिल हैं वो वैसे ही, वो वैसे चल रहे हैं। एलपीजी में थोड़ी सी कमी आई है, मगर ये हमारे खाने पीने की चीज़ नहीं है। अभी कितने घर की रिलीफ मिलनी चाहिए, गरीब को खाने की मिलनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें कुछ सस्ती होंगी तो गरीब खुश रहेगा। पेट्रोल देखें, अगर 40 रुपये बढ़ जाता तो खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती।
लेकिन अब जब 40 रुपए कम हुआ है तो क्या लगता है आपको कि उस हिसाब से महंगाई भी कम हुई? उस हिसाब से महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई वैसे ही है। महंगाई वैसे ही है। सिर्फ पेट्रोल ये जो चीज़ें हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया, कुछ और थोड़ी सी चीज़ें हैं और सस्ती कर दी, इसमें गरीब का इतना नहीं है सिलसिला। गरीब आदमी खाने पीने की अशिया जो हैं वो कुछ सस्ती हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि जब तक खाने पीने की चीज़ें सस्ती नहीं होंगी तब तक जो असल रिलीफ है वो शहरियों तक नहीं पहुंचेगा। मज़ीद भी सवाल से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिलीफ का कह रही है गवर्नमेंट के, रिलीफ दिया है आवाम को पेट्रोल की सूरत में, मज़ीद सूरत हाल में क्या लगता है कि जो रिलीफ है वो काफ़ी है? वो रिलीफ अभी तो कम है, मज़दूरों के लिए तो खाना भी नहीं पूरा अभी भी हो रहा। वो कुछ ऐसे मज़दूर हैं जिनको मज़दूरी भी नहीं मिल रही, वो बेचारे रो रहे हैं। अभी भी आप समझ अभी भी कुछ लोग खुशहाल हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो तो खुशहाल हैं। उन गरीब का कोई परेशान है? गरीब का कोई मुस्तकबिल नहीं बन रहा अभी तक। आप एक तो गरीब की जैसा बात करें, बिल आपका कितना है इस दफ़ा बिजली का? बिजली का बिल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया है। जो ज़िम्मेदार हैं उनको बहुत ज़्यादा है। हमारे पास भी कुछ जानवर हैं, हम भी ज़िम्मेदारी का शौक़ रखते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा कुछ कम था बिल। ये जो पीछे वाला बिल आया है, ये यूनिट को 56 रुपये लगे हैं, 56 ट्यूबवेल के। ज़िम्मेदार वो जो छोटा ज़िम्मेदार है वो तो अजाब में है, बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो छीन रहा है, वो भी गुजारा कर रहे हैं। छोटा जिम्मेदार बड़ी इस टाइम बहुत मुश्किल में है। वो जानवरों का चारा भी नहीं काश्त कर रहा, उसके पास फुर्सत भी नहीं है। जो जानवरों का काम करता है, खेती बाड़ी वाले से तो कुछ होता है ना, उसकी ज़मीन भी ज़रई अपनी होती है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी हम क्यों इतना, हमारे मुल्क में भूख है, इतने हमारे मुल्क में क्यों चीज़ों की हमेशा कमी रहती है, क्या वजह समझते हैं? ये तो यही समझ आती है कि ये इसमें गरीबों को दबाने की कोशिश होती है। जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, जो यानी कि ज़्यादा कारोबारी लोग होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। जो गरीब होते हैं उसके पास कुछ होता नहीं है, वो मुश्किल में पड़े रहते हैं। मुझे तो यही समझ आती है। मतलब जो स्टॉक कर करके सामान रख लिया जाता है, उस सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। गरीब जो देने का वक्त होता है गरीब का, अब मक्की थी पहले 3500 रुपये मान थी, अब 1300 रुपये मान है। जब गरीब से खरीदने का वक्त आया फिर 1300 हो गई, जब देने का वक्त था 3500 था। फिर गरीब क्या करे? तो अब गवर्नमेंट या इदारे इस हवाले से मुतहरिक नहीं दिखाई देते, जिस तरह स्टॉक कर लेते हैं और चीज़ों को रेट बढ़ा दिया जाता है। तो पूरा साल में तो आप देखते होंगे जो आपकी भी फसल है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज नज़र आती है? गवर्नमेंट के आते हैं, वो जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं ना, उनके पास आते हैं ज़राई वाले, वो जो चेक करते हैं वो भी आते हैं, डॉक्टर वगैरह। वो हम लोग तो पंजाबी डॉक्टर बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं उनको। वो आते हैं, ज़िम्मेदारों बड़ों की फसल को देखते हैं, गरीबों की फसल के पास जाते भी नहीं हैं। वो गरीबों के अमीरों के डेरे पे आएंगे, उनकी फसल को देखेंगे चले जाएंगे, गरीब की फसल को देखेंगे भी नहीं, उसको बताएंगे भी नहीं। वो उससे कहेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, ऐसे भी कहते हैं। पिंडों में गाँव में आते हैं, लेकिन गरीबों की फसल को देखते भी नहीं है। तो मतलब मुल्क में जो सहूलियात हैं सब कुछ है अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब अब भी रो रहे हैं बेचारे, अब भी हालात अब भी हालात टाइट हैं गरीबों के। मेहरबानी, शुक्रिया। सुन सकते हैं कि जिस तरह से जो हालात हैं, और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, दुआ में। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो बहुत संगीन जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत जितने भी हैं ना सियासतदान, इन्होंने क्या परवाह चाहिए की, उन्होंने तो अपना माल गबन करने का पता, बस आवाम का नहीं पता। अब ये इलेक्शन कर रहे हैं, अब नवाज शरीफ आया है, अरबों रुपये खर्च करा इसने, अरबों रुपये यही खर्च आवाम के ऊपर करते, कितनी खुश हो जाती आई समझ। बाकी बात जितने भी सरमायादार हैं ना, जितना भी वो स्टार्ट करते हैं ना माल, सबको पता है, सारा कुछ पता है इनको, मगर ये अमल नहीं होता। ये सिर्फ टीवी पे अमल कर देते, बाद स्टार्ट करते हैं, जलसे करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं, जो अमल म्यादी काम नहीं करते। मगर जो बोलेंगे ना वो म्यादी काम नहीं करेंगे, उस पर कोई अमल नहीं करता। आप देख लो, वासा के दफ्तर में चल जाओ, बिल इतने भेज रहे हैं, बिजली वाले इतने बिल भेज रहे हैं, कोयले के पास एक बिल तो आ जाते हैं, सरकारी पानी भी आता है। सरकारी पानी हमारी तरफ नहीं है। अच्छा, लेकिन बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, आई समझ। बात यही है, इदारों में जब जाते हैं गरीब आवाम की सुनता भी है। वो सुनते इसलिए वो खुद पैसे लगाएं, खुद काम करें, फिर बिल इनों के मुफ्त के भरे हम।
ये जो अफसरान बैठे हैं दफ्तरों के अंदर मुफ्त की तनख्वाहें ले रही हैं लाखों रुपए, एक सरकारी महकमा नहीं है, कई महकमे ऐसे हैं। उनके पास तुम जाओगे, वो कहें जी हम तुम आगे जाओ, अगला रास्ता दिखा देते हैं, अभी खुद हम नहीं करेंगे, अभी उसको भी सोल्व करें हम इस केस को। बाकी बात है बिजली के बिलों की, अब जिसकी 2 टाइम की रोटी तो उसकी 1 टाइम भी छूट गई है रोटी, अगर मजबूत तक देखे जाए तो। आप लोग गरीबों के घरों के अंदर जाके देखो, चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं। बिजली का बिल कितना है इस सब आपका? 30 हज़ार, हमारा तो नहीं आया, 10 हज़ार आया, 5 हज़ार आया, मतलब 30 हज़ार भी लोगों के आए हैं बिल। 10,000 जब बिल आया है तो आमदनी कितनी थी, कैसे भरा 10,000? तो लोगों से मांग पींग के भरने पड़ते हैं ना पैसे, वो तो कहते हैं हाँ जी, किसी 2,000 पकड़ लिया, किसी 500 पकड़ लिया, किसी को जल्दी देता ही नहीं आज के दौर में। उन्हें पता है ये बेरोजगार फिर रहे हैं, कारोबार है नहीं, कहाँ से देंगे? वो होते भी हैं पैसे भी नहीं देते, बाकी ज़मीन तल्ला करके पैसे पकड़ते हैं और बिल भर देते हैं, ठीक है ना। अभी ये लोग नहीं समझते ये बिल कैसा भरा जा रहा है। उसके बाद फिर ये सियासतदाना ने सारा कुछ उनको पता है, ये निज़ाम सीधा कर सकते हैं, मगर ये कंट्रोल नहीं चाह रहे। बस ये सिर्फ आवाम के साथ इसी तरह आवाम गरीब चकी दले पीछे रहे। 5 मिनट करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। जो नीचे सारा अमला साहब गबन करता है, सारी सियासत अपनी करता है। अब ये देखो गली मोहल्लों में टप टाल लग रही है, अब ये पहला काम इनको सेवरी का सीधा करना काम, उसके बाद टप टेल लग रहा। अभी 6 महीने हुए हैं, टप टाल लगी, अभी सेवरी जाले आगे सुई गैस डाले, पटाइया शुरू हो गया। पहले खोदा है रोड को, फिर बनाया, फिर खोदा, फिर बनाया, मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। बस ये सिलसिला 10 दफा चलता है, मतलब फंड्स खाते हैं। फंड वो जो भी ठेका लेता है ना, जो भी वो मतलब गबन करता है पैसे, मतलब जाकर लाख रुपया ले लिया, 2,000 लगा दिया, बाकी 10,000 लगा दिया, बाकी आप क्या बनेगा इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं जैसे हालात हैं? जिस सियासतदान के पास साइकिल नहीं थी चलाने की, आज देखो पिकअप डाले पिजारो हैं, ये गाड़ी हैं, कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। और जिस गरीब के पास अगर मोटरसाइकिल थी तो अब पैदल हो गया। पैदल हो गया, वो साइकिल भी छूट गई। अब 30 हज़ार की साइकिल होगी, कौन लेगा? पैदल जा रहा कोई आ रहा है, किसी के पास साइकिल को पुरानी कबाड़ खाने से ले लेते हैं। तालबा करेंगे हुक्मरानों से, हुकूमत से तालबा? जितने मर्जी मुताले करें, उन्होंने अमल तो करना नहीं, आवाम की तो सुननी नहीं इन्होंने। वोट तो आपके लेकर जाते हैं? वोट हमने देखो, हम वोट जिसे भी दें, जो भी आएगा, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है ना। जिस पार्टी भी, जो भी पार्टी आएगी, पीपल पार्टी है, नवाज शरीफ आए या मतलब मौलवी आ जाए, जहाँ भी आएगा, हमने तो रो के वो कमाना है तो खाना है। इन्होंने ये नहीं कहना भी आपके घर चूल्हा ठंडा क्यों पड़ा, भी हम कुछ राशन पानी दे दें, ठीक है ना। बात तो ये है, राशन पानी वाला कोई चक्कर ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि बीमार आ लगा। हमारे ज़िंदगी के अंदर गरीब आदमी के अंदर जिन्हों के चूल्हे ठुल्ले, जो मजदूर आदमी है, उनका दुख तकलीफ या खुशी गमी भी है, वो कहाँ से पूरा करता है? उसका घर से तो आप पूछो भी किस हिसाब से तुम चलते हो। आज रिश्तेदार वो है जिसके पास माल है, वो रिश्तेदारी है, भावे खून की या भाई की है, जिसकी भी है, आगे समझ। आज वो पैसा है तो आपके साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई रिश्तेदार, वो बुलाएंगे भी नहीं, खुशी कमी पे नहीं बुलाएंगे। बात है कि समझ सुन सकते हैं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आवाम से, काफ़ी मायूस और परेशान दिखाई देती है आवाम, और मुतालबा बार बार यही कर रही है कि महंगाई जो है उस पर कंट्रोल किया जाए, अशिया खुरनोश की कीमतों को कम किया जाए, ताकि एक वक्त की रोटी भी जो आम आवाम है, गरीब आवाम है, अपने बच्चों को पेट भर के खिला सके। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, जो रिलीफ़ की बातें की जा रही हैं, वैसा रिलीफ़ आवाम की नज़र में नहीं मिला। आवाम का यही कहना है कि जो रिलीफ़ गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है, उस तरह का रिलीफ अभी तक नहीं मिला। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आप बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और बेरोज़गारी के हवाले से, अब मज़ीद भी कुछ रक्षा ड्राइवर से हम बात करेंगे, जानेंगे जिस तरह मौजूदा हालात में गवर्नमेंट की जानिब से जो पेट्रोल है वो तो सस्ता कर दिया गया है, और इस हवाले से क्या जो रक्षा ड्राइवर्स हैं इस रिलीफ को काफ़ी समझते हैं, या फिर अपना मौजूदा हालात में मज़ीद रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर्नमेंट की जानिब से जहाँ 40 रुपये पेट्रोल तो सस्ता किया गया, मज़ीद भी सस्ता होने का इम्कान है, तो क्या समझते हैं, रिलीफ काफ़ी है या मज़ीद मौजूदा हालात में जो रिलीफ है वो होना चाहिए? लीफ तो मिलना चाहिए, लेकिन कारोबार भी खुलने चाहिए ना साथ पे। कारोबार है नहीं, लीफ के लिए लीफ के पेट्रोल सस्ते होने से क्या होगा? कारोबार के साथ ज़ाहिर सी बात है, आटा घी चीनी ये भी सस्ती होनी चाहिए ना। जिस तरह अगर पेट्रोल जब महंगा होता था, 40 रुपये अगर महंगा होता था, जिस तरह से महंगाई बढ़ती थी, क्या उस तरह से महंगाई कम हुई है 40 रुपये कम होने से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। महंगाई कम, महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई, वैसी की वैसी ही है जैसी पहले थी। और
अब मज़ीद भी जिस तरह सस्ता होने का इम्कान है, तो क्या अगर सस्ता हो गया तो आपको लगता है कि जो महंगाई है वो कम होगी? हमें नहीं लगता ये महंगाई कम होगी। ज़ाहिर सी बात है, हमारा किराया नहीं बद रहा, ठीक है। आवाम कहती है जी पेट्रोल सस्ता हो गया, जी कितने हो गया। महंगाई तो वही की वही है ना। पेट्रोल सस्ते होने की वजह से रेट तो टूट गया, ठीक है। हम रखे वाले हैं 10-20 रुपये कमाने वाले, ठीक है, लेकिन आटा तो वहीं का खड़ा है, घी भी वहीं खड़ा है, चीनी भी वहीं खड़ी है। ज़ाहिर सी बात है वो अशिया कम होंगी तो दूसरी ज़रूरत पूरी होगी ना बंदे की। तेल के साथ तो नहीं ना ज़िंदगी चलती। बिल्कुल ऐसे। और क्या समझते हैं कि अपना जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से आज मुल्क का ये हाल? जी हाँ, यही उसी वजह से ही हुआ है। गवर्नमेंट की policy। हाँ जी। जिस तरह आप रक्षा की बात करें, एलपीजी इतनी महंगी कर दी है, तो एलपीजी जो रेट है सरकारी रेट 220, कितने तक मार्केट में मिल रहा है? मार्केट में मिल रहा है जी 260-70 रुपये तक का। 260-70 जी मतलब अपना मनमाना रेट। जी जी। हर कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है, कोई किसी की आवाम की तो भी कोई चेक एंड बैलेंस कोई किसी की सुनता ही नहीं है भाई। सुन सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे साथ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो हालात हैं, इन हालात में रक्षा चलाना भी मुश्किल है, दूसरी जानिब रिलीफ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद हैं हमारे साथ, जो सारा दिन दिहाड़ी कर के बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आते हैं। दिहाड़ी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिहाड़ी लगी आज? भाईजान सुबह से बैठे हैं, लवारिस अल्लाह रोज़ी दे देगा इंशाल्लाह। सुबह से बैठे हफ्ते में कितने दिन लग जाती है दिहाड़ी? हफ्ते में ज़्यादा जोर करें 2 दिन 3 दिन, अल्लाह अच्छी रोज़ी दे देता है, वरना 200-300। जैसे महंगाई के हालात हैं, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है। 2-3 दिन रोज़ी अगर लग भी जाए, दिहाड़ी पूरी मिलती है? भाईजान दिहाड़ी, अब मैं यहाँ से अगर कोई छोटा सा कार्टून एक लेके जाता हूँ, मेरी मजदूरी बनती है 50 रुपये, तो मुझे गाहक कहते हैं 20 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो। महंगाई की वजह से हमारी मजदूरी कम हो गई, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई, मजदूरी कम हो गई, हालात ख़राब हो गए, बच्चों के लिए रोटी कमाना मुश्किल। भाईजान बच्चों के लिए रोटी कमाना इतना मुश्किल हो गया इस टाइम कि अल्लाह अपनी रहमत कर दे हमारे पे, वरना हुक्मरानों का काम नहीं है रहम करना। हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुक्मरानों ने क्या कसर छोड़ी हमारे लिए? कौन सी चीज़ हमारे लिए सस्ती है? क्या हमारे लिए सहूलियात है मुल्क में? हम यहीं की पैदावार हैं, यहीं के सब कुछ हैं, हमारे लिए यहाँ क्या सहूलत है? किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। तो क्या कोई मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, और जो मजदूर तबका है जिस तरह मुतासिर हुआ इस हालात से, कोई मुतालबा करेंगे? हुकूमत से तो यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता कि हमारे गरीबों के ऊपर रहम कर लो, कि खाने पीने की राशन की चीज़ें कम कर दो यार। महंगाई पेट्रोल जब सस्ता हुआ तो कोई कम हुई? कोई चीज़ नहीं कम हुई। गवर्नमेंट तो कह रही रिलीफ दिया है। भाईजान गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। यहाँ से विहाड़ी चौक पहले मैं जाता था 50 किराया दे के जाता था, जब 300 रुपये लीटर पेट्रोल था। अब अगर 15-20 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, 40 रुपये किराया, फिर भी वही है, किराया कम नहीं हुआ। किराया कम नहीं हुआ, वही है किराया, वही है, किराया कम नहीं हुआ। हमारी मजदूरी कम हो गई है, किराया नहीं कम हुआ। किराए में कोई सहूलत नहीं आई। आटे में क्या सहूलत आई है? चीनी में क्या सहूलत आई है? जिंदगी में ऐसे हालात देखे थे कभी? कभी नहीं देखे थे। पहले मजदूरी करके घर अच्छे चलते। मेरी 45-46 साल उम्र है। मैं तकरीबन 2002 में मजदूरी पे आया था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले इतनी रोज़ी थी कि शाम को बच्चों का रिज़्क भी अच्छा मिल जाता था और खुशहाल ज़िंदगी गुजरती थी। अब ये 3-4 साल 5 साल जो हुए, इसने इतने हालात ख़राब कर दिए कि बच्चों की रोज़ी करना मुश्किल है। मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे से यकीन करना कि मैं सुबह को घर से खाना खा गया हूँ, शाम को घर जाके खाना खाऊंगा, बाहर में 10 रुपये की चीज़ नहीं खा सकता। सारा दिन भूखा प्यासा रहूँगा। जिस दिन दिहाड़ी ना लगी, क्या जाके बच्चे सवाल पूछते होंगे रोज़ी का, रोटी का, क्या जवाब देते हैं? भाईजान कल मैं 250 रुपये लेके गया हूँ। मेरा मकान किराए का है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। 250 रुपये जो कमा के गया हूँ, मकान का किराया रखूँगा, बिजली का बिल रखूँगा, यहाँ बच्चों का दूध का खर्चा पूरा करूँगा। महंगाई ने हमारा जो है बस हिम्मत ख़त्म कर दी है। महंगाई ने बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है हिम्मत। सुन सकते हैं कि सारा दिन मजदूरी करने के बावजूद भी बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। जितने भी मज़दूर अफराद हैं उनके लिए, उनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, मौजूदा हालात में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रही है सर्वाइव करना। और इस हवाले से जो मज़ीद भी जो हैं रक्षा ड्राइवर्स, उनसे भी हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से। जानते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई की सूरत हाल में
सवारियां मिलना भी अब कितना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अब एक तरफ रिलीफ कुछ हद तक मिला, तो क्या उसके बाद अब रक्षा चलाना कुछ आसान हुआ या फिर उसी तरह मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम। बात करें मौजूदा हालात में महंगाई की, और जिस तरह से महंगाई ने आवाम को बेहद परेशान करके रखा हुआ है, दूसरी जानिब गवर्नमेंट कहती है कि हमने रिलीफ दिया पेट्रोल की सूरत में और दीगर सूरत में, क्या समझते हैं रिलीफ काफ़ी था? रिलीफ है, मिला ही नहीं। बंदा गरीब आदमी ना घी ले सकता, ना चीनी ले सकता, ना आटा ले सकता। एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी ख़त्म हो जाती है। ये बहुत मुश्किल हो गया। अब लोग अपने आप को गोली मार रहे हैं, हालात बड़े ख़राब है। बिजली के बिल आ रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये के, बहुत मुश्किल हो गया कमाना। कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? सुबह निकलते हैं 4 बजे, रात 8 बजे तक लगे रहते हैं। अभी सुबह 4 बजे से हाँ, वो आंखें भी बता रही हैं। 1000-1200 में क्या बनता, कुछ भी नहीं बनता। घी लेंगे, चीनी लेंगे, दूध लेंगे, ख़त्म 800-1000 रुपये। मतलब रिलीफ वाली सिर्फ बात है। कोई रिलीफ कोई नहीं है, कोई नहीं। स्टोर पे कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना आटा मिल रहा। आटा 150 रुपये किलो है। यूटिलिटी स्टोर पर क्या हालात है? वहाँ पर चीज़ें उधर कुछ भी नहीं है, जाके देख लो, कुछ भी नहीं मिल रहा है। उधर भी कुछ नहीं मिलता। नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बातें हैं कहने की। ना इलेक्शन होंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होते ना कुछ भी नहीं होता है। और जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शनों की आड़ में रिलीफ मिलेगा। हाँ जी, इलेक्शनों में फिर रिलीफ मिलेगा। बहुत मुश्किल है, इलेक्शन भी नहीं होंगे। ये सिर्फ एक ना पॉलीपाप दिया जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। कुछ भी नहीं होना। आवाम मरेगी फिर सुकून आएगा। अब जंग लग गई है, किसी टाइम भी हो सकता है ऐसा। आपका अब कोई दे रहा है, अब जंग लगी हुई है, कोई साथ नहीं दे रहा उसका। फलस्तीन का हाँ, फलस्तीन का कोई साथ नहीं दे रहा। ये कह रहा है ये हमारे पास फलानी चीज़ है, कुछ भी नहीं है किसी के पास। वो कहते हैं बहुत मुश्किल हो गया। सुन सकते हैं जिस तरह हालात बेहद मुश्किल हो गए, तो इन हालात में जो मज़दूर हैं, रक्षा ड्राइवर्स हैं, उनका यही कहना है जो रिलीफ है, रिलीफ या तो इलेक्शनों की आड़ में कुछ हद तक दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है वो भी नाकाफ़ी है, उससे भी गुजारा नहीं हो रहा, उससे भी एक वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे बच्चों के लिए। अभी भी इस हवाले से बेहद परेशान है। देख सकते हैं जिस तरह से सामने मज़दूर अपना जो ट्रॉली भर कर जा रहे हैं, अपना इस तरह से पूरा दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी जो गुजारा है मज़दूरों का वो करना बेहद मुश्किल है। एक वक्त की रोटी कमाना बेहद मुश्किल है, और मज़दूर इस हवाले से अब बेहद परेशान है। मज़ीद भी हमारे साथ जो मज़दूर हैं, रक्षा ड्राइवर्स हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं महंगाई की। जिस तरह भी हमने देखा आप रक्षा चला रहे हैं और साइड पर खड़ा करके भी आए हैं, तो कितने घंटे दिन में रक्षा चला लेते हैं? 12 घंटे चलाते हैं। 12 घंटे में क्या बनता है? 400-500 दिहाड़ी बचती है, उसमें क्या बनता है? 500 रुपये ठेका है, 500-600 रुपये पेट्रोल निकल जाता है। शाम को बच्चों की रोज़ी नहीं बनती है, क्या करें? घी इतना महंगा, चीनी आटा महंगा, क्या करें? बच्चों की रोज़ी करते हैं। एक दिन छुट्टी कर ले, घर को चूल्हा नहीं चलता। दूसरे दिन एक दिन छुट्टी कर लें, घर दूसरे दिन चूल्हा नहीं चलता है। बताओ क्या करेंगे? तो बच्चों की रोज़ी नहीं बढ़ेगी, क्या करेंगे हम? बताओ। इतनी है, हर चीज़ को आग लगी पड़ी है। जो चीज़ गवर्नमेंट कह रही है रिलीफ दिए, गवर्नमेंट कह रही है रिलीफ दे दिया वहाँ। अभी तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ भी मिला कोई नहीं। अभी कुछ मिला है। जब कुछ मिलेगा तो आपको पता लगेगा। आप तो समझदार। दाल चीनी कैसे मिलती है? अब दाल चीनी वही रेट दे रहे हैं। अभी दुकानदार वही रेट दे रहे हैं। अभी पुराना माल पड़ा है जी, क्या करें बताओ? पेट्रोल सस्ता होने से पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल उससे गुजारा हो रहा है। शुक्र अल्लाह पाक का, कोई दाल पानी चल रहा है, उससे गुजारा हो रहा है। लोडर रक्षा चला रहे हैं एक शहरी, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। 40 रुपये पेट्रोल सस्ता होने से कोई गुजारा हो गया? बेहतर है, लेकिन क्या लग रहा है बाकी आटा दाल चीनी इनमें कोई रिलीफ से कोई अभी नहीं कुछ हुआ। कोई रिलीफ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से इंतजाम में? थोड़ा और पेट्रोल कम हो जाए, बाकी रिलीफ रोज़मर्रा ज़रूरियात जो आटा चीनी दाल बिजली ख़ास तौर पर ये थोड़ी कम हो। बिजली कम। तो पहले कितने घंटे चला रहे थे, अब कितने घंटे चला रहे हैं? अब तो 14 घंटे चला रहे हैं, पहले चला रहे 7-8 घंटे, अब 14 घंटे। 14 घंटे चला रहे हैं। 14 घंटे चला रहे हैं रक्षा, लोडर रक्षा। देख सकते हैं किस तरह से मेहनत कर रही है आवाम हमारी। गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम अपनी मदद आपके तहत, जहाँ पहले 6-6 घंटे काम करती थी, अब वहाँ 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं ये लोग। 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बावजूद भी रोटी कमाने वक्त की बेहद मुश्किल है। सवाल निशान है इदारों पर जो कहते हैं कि रिलीफ दिया। सुनवाई आवाम से हमने आपको कि आवाम का यही कहना है कोई रिलीफ नहीं है, खाली पेट्रोल सस्ता हुआ, बाकी चीज़ों के रेट तकरीबन वैसे ही है। मार्केट में कुछ हद तक कमी हुई, मगर इतनी कमी नहीं हुई कि उसे हम रिलीफ का नाम दे सकें।
तो रिलीफ जो है, प्रॉपर रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए इदारों की जानिब से। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं अवाम की हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।